हेलो एंड वेलकम टू लर्न योरसेल्फ। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। ये टॉपिक है सीबीएसई स्टैंडर्ड 9 से फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। जनरली वी नो कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन वो होता है कि जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। वाटर के लिए हम ये देखते हैं कि हमने देखा है कि जब वाटर साइकिल हमने स्टडी किया था, हमने देखा कि पॉन्ड की सरफेस से, रिवर की सरफेस से वाटर का इवेपोरेशन होता है बिकॉज ऑफ द सन्स टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ द सन्स हीट इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पे हमें इवेपोरेशन एज ए फिनोमेना देखनी है कि क्या होता है। तो इवेपोरेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ व्हाट वाटर विल चेंज इट्स स्टेट। तो ईच स्टेट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि हर एक स्टेट के पास कौन कौन से स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों स्टेट के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन उनकी अमाउंट डिफरेंट होती है। सॉलिड के पास सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है और गैसियस पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिक्विड पार्टिकल्स की। तो लिक्विड में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस। इवेपोरेशन फिनोमेना जो है वो सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना है, जबकि इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस से ही होता है। सरफेस से जो अंडरनीथ है उसका टेम्परेचर, वो लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वहां से कोई पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होगा, जो होगा वो सरफेस से होगा। दैट्स व्हाई इट इज सरफेस फिनोमेना। हैविंग हायर केई, क्या कह रहा है कि सरफेस पे जो पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अगर हम देखें कि ये हमारी सरफेस है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अंडरनीथ पार्टिकल से। जो कि सरफेस के नीचे वाले पार्टिकल है उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होता है, दे विल बी एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसका मतलब है कि जब इनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा हो जाती है, तो इतनी ज्यादा होती है कि वो नीचे के पार्टिकल के साथ जो उनका बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड होता है, वो तोड़ के वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है। तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। उसका स्टेट चेंज हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। This phenomena of change of liquid to gas or from liquid to vapor will happen at any temperature below its BP। इसका मतलब है कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे वाइड टेम्परेचर रेंज में ये फिनोमेना देखी जाती है। ये उसके बॉइलिंग पॉइंट के आसपास नहीं होती। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो वाइड रेंज पे होता है। अगर आप देखो तो रिवर और पॉन्ड में इवेपोरेशन पूरे दिन होता है, तो पूरे दिन तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता। एक टेम्परेचर की जो वाइड रेंज होती है वो सारे टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। तो ये इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस से होता है। दिस फिनोमेना इज ए सरफेस फिनोमेना और ये बॉइलिंग पॉइंट की नीचे से वाइड टेम्परेचर रेंज में होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। उसका मतलब है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो इंक्रीज होने से या वो उसको अफेक्ट होने से हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ता है या इवेपोरेशन कम होता है। तो पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हमें पता है कि हमारी इवेपोरेशन जो फिनोमेना है वो सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस से होता है। ये सरफेस है और यहाँ से वाटर पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि
उनकी काइनेटिक एनर्जी नीचे रहे पार्टिकल से ज्यादा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर जाएंगे और लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जितना भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी फिनोमेना ज्यादा होगी, उतना इवोपरेशन ज्यादा होगा। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना हमारा इवोपरेशन भी बढ़ेगा। ये चारों फैक्टर्स को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं, वो है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो फैलाकर सुखाते हैं, एक साथ फोल्ड करके नहीं सुखाते। क्यों फैलाकर सुखाते हैं? अगर वो चौड़े होंगे, फैले हुए होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवोपरेशन रेट बढ़ेगा और वो जल्दी से सूख जाएंगे। तो हर एक में वही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो वो बहुत ही इजी होगा आपको समझने में और याद रखने में। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, व्हेन वी आर increasing surface area, the rate of evaporation will also increase. Now increase of temperature, obviously जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है इवोपरेशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जल्दी से इन लोगों को वो काइनेटिक एनर्जी, वो अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जिससे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पूरा लेयर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, नीचे का लेयर ऊपर आ जाता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो ये प्रोसेस स्पीडी हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो as the temperature will increase, the rate of evaporation will also increase. उसके बाद है decrease in humidity। जब भी ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होता है हमारा इवोपरेशन रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी है, उसमें वाटर वेपर है, तो ज्यादा वाटर वेपर वो ले नहीं सकता। इट विल नॉट विथस्टैंड विद दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो हमारा वेपरेशन रेट कम हो जाएगा। जैसे कि मॉनसून में कपड़े टाइम से सूखते हैं, वो ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर वेपर है, तो वो ज्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकता। तो जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट ड्राई होगा, तो इजीली इट विल टेक द वाटर वेपर। तो जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब भी विंड स्पीड ज्यादा होगी हमारा इवोपरेशन भी ज्यादा होगा क्योंकि जैसे ही ये पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे अलोंग विद द विंड इट विल मूव अवे। विंड के साथ वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ये जगह पे फिर से ड्राई एयर हो जाएगी और वो फिर से वाटर वेपर एब्सॉर्ब कर पाएगी। तो विंड स्पीड की वजह से अगर ज्यादा विंड है तो इवोपरेशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों जो है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये तीनों इंक्रीज होने से हमारा इवोपरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। लेकिन सिर्फ ह्यूमिडिटी ही डिक्रीज होने से हमारी इवोपरेशन रेट बढ़ती है।